नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नृपेंद्र मिश्रा और आज बात करेंगे उस दृश्य की जो एक बार फिर से अयोध्या नगरी को आस्था के महासागर में डुबो देने वाला है। जी हां दोस्तों, राम की नगरी में एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है 14 कोसी परिक्रमा। वो परिक्रमा जो न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि करोड़ों आस्थावानों के विश्वास की परिक्रमा है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक होने के लिए। और इसी वजह से इस बार प्रशासन और पुलिस की तैयारियां भी अभूतपूर्व हैं, क्योंकि ये भीड़ सिर्फ कोई मेला नहीं, बल्कि भक्ति और अनुशासन का संगम है। 29 अक्टूबर की रात से लेकर 31 अक्टूबर तक अयोध्या का हर रास्ता, हर चौराहा, हर मोड़ सिर्फ श्रद्धा के नाम समर्पित रहेगा। और इसी वजह से प्रशासन ने ट्रैफिक को लेकर कड़े प्रबंध किए हैं। दोस्तों, ये परिक्रमा छोटी नहीं है, ये 14 कोसी यात्रा है, यानी करीब 45 किलोमीटर लंबा मार्ग। इस दौरान राम भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है। सरयू तट से लेकर कोट रामचंद्र तक हर कदम पर सिर्फ जय श्री राम की गूंज सुनाई देगी। लेकिन आस्था के इस सागर के बीच व्यवस्था का पहरा भी सख्त रहेगा। 29 अक्टूबर की रात 10 बजे से, यानी परिक्रमा शुरू होने से ठीक पहले, अयोध्या में ट्रैफिक डायवर्जन लागू हो जाएगा। इसका मतलब शहर में किसी भी तरह के निजी या व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेंगे। सिर्फ श्रद्धालुओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। प्रशासन ने बहुत सोच समझ कर ये व्यवस्था की है, ताकि न श्रद्धा रुके, न सुरक्षा। शहर के प्रमुख चौराहों शहादतगंज, शांति चौक, नवीन मंडी और नाका हनुमानगढ़ी पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। इन बिंदुओं से आने वाले सभी वाहन अब हाईवे से देवकाली बाईपास की ओर डाइवर्ट किए जाएंगे, यानी कि शहर के अंदर की सड़कों पर सिर्फ भक्तों के कदम होंगे, इंजन की आवाज नहीं। मकबरा तिराहा, गोसाईगंज बाजार तिराहा और पूरा बाजार तिराहा से अयोध्या की दिशा में किसी वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी। गोसाईगंज की तरफ से आने वालों को अब तारून, पिपरी जलालपुर या सुल्तानपुर रोड की ओर भेजा जाएगा। इसी तरह दूसरे जिलों से आने वाले वाहनों के लिए भी वैकल्पिक रूट तय कर दिए गए हैं। अंबेडकर नगर से जो वाहन देवकाली बाईपास की ओर आएंगे, वे कूढ़ा केशवपुर नहीं जा सकेंगे। और लकड़ मंडी, दुर्गागंज माझा, पुराना सरयू पुल, सब पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सख्त इंतजाम क्यों? क्योंकि प्रशासन के लिए ये सिर्फ एक यातायात प्रबंधन नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा का सवाल है। किसी भी तरह की भीड़-भाड़, भगदड़ या असुविधा से बचने के लिए ये व्यवस्था जरूरी है। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग के चारों ओर इस बार पूरे 7 जोन में पुलिस, पीएसी और होमगार्ड की तैनाती की जा रही है। हर जोन में एक जोनल मजिस्ट्रेट, एक जोनल अधिकारी और एक ट्रैफिक प्रभारी की टीम होगी। ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे हर कोने में लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से हर मूवमेंट की लाइव मॉनिटरिंग होगी। सीओ यातायात आशुतोष तिवारी ने खुद बताया है कि शासन की पहली प्राथमिकता यही है कि श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित, सुचारू और सहज वातावरण मिले। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे डायवर्जन रूट का पालन करें और अनावश्यक रूप से परिक्रमा मार्ग की तरफ न जाएं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, जब लाखों लोग एक साथ जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए परिक्रमा मार्ग पर बढ़ेंगे, जब सरयू तट पर दीपों की रोशनी पड़ेगी, जब हर चेहरे पर आस्था की वही चमक होगी, तो अयोध्या फिर से राममय हो उठेगी। लेकिन इस बार फर्क ये है कि भक्ति के साथ-साथ व्यवस्था भी राम भरोसे नहीं, बल्कि प्रशासन के नियंत्रण में होगी। हर पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है, जैसे यश पेपर मिल परिसर, जहां श्रद्धालु अपने वाहनों को पार्क कर आगे पैदल निकलेंगे। कूढ़ा केशवपुर चौराहा बैरियर, साकेत पेट्रोल पंप बैरियर, गांधी आश्रम बैरियर, हनुमान गुफा चौराहा, लता मंगेशकर चौक,
साथ ही तिराहा, इन सभी स्थानों पर बैरिकेडिंग और कंट्रोल पॉइंट बनाए गए हैं। और दोस्तों, यह कोई साधारण प्रबंधन नहीं, बल्कि एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। हर स्तर पर नियंत्रण, हर बिंदु पर नजर और हर दिशा में सिर्फ एक संदेश: श्रद्धालु सुरक्षित रहें, अयोध्या सुचारू चले। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस बार अनुमान है कि 15 से 20 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इतनी भीड़ को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अयोध्या प्रशासन और यूपी सरकार ने तैयारी की है, वो अपने आप में मिसाल है। यह सिर्फ धर्म नहीं, यह सांस्कृतिक अनुशासन का प्रदर्शन है, क्योंकि यहाँ हर भक्त जानता है कि उसका एक कदम सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि समाज के अनुशासन का हिस्सा है। आपको जानकर गर्व होगा कि इस बार परिक्रमा मार्ग पर मेडिकल इमरजेंसी यूनिट, वाटर पॉइंट्स, मोबाइल टॉयलेट्स और फूड काउंटर की विशेष व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षाकर्मी लगातार गश्त करेंगे ताकि न कोई हादसा हो, न कोई असुविधा। दोस्तों, रामनगरी इस समय सिर्फ सज नहीं रही, बल्कि वह एक आदर्श प्रशासनिक मॉडल बनकर भी उभर रही है, जहां आस्था और अनुशासन, भक्ति और प्रबंधन दोनों एक साथ चल रहे हैं बिना किसी टकराव के। और यही तो अयोध्या की खूबसूरती है, जहां राम राज्य की भावना सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देती है। तो अगर आप अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें, वाहन लेकर परिक्रमा मार्ग तक न जाएं, डायवर्जन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि यही असली भक्ति है। राम के नाम के साथ नियम का भी पालन। 29 अक्टूबर की रात से शुरू होगी ये महायात्रा, और पूरी अयोध्या एक बार फिर कहेगी, जय श्री राम,